हाँ तो प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो माय डियर्स, आज मैं कुछ नया चैप्टर लेके आया हूँ, अध्याय 8 और एक्सरसाइज 8.1 और क्लास 10th का मैथ है। और इससे कम से कम मिनिमम 20 से 25 अंक आते हैं एग्ज़ाम में। 20 अंक कम से कम मान के चलिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगा करके। यदि आप इस अध्याय को अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस चैप्टर को, जो भी अध्याय है इसमें 2-3 अध्याय है, तो आप उसको बढ़िया से पढ़ें। 2-3 एक्सरसाइज है जो कि आप बढ़िया से अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको और आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन के साथ भी फॉर्मूला को आपको दूंगा और इससे पहले मैं अपने चैनल पर फॉर्मूला डाल दिया हूँ, उसको आप देख लें जा कर के। और देखिए, यहाँ कहा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। कहता है एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। ये हुआ समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कोण B है, यहाँ B 90 डिग्री समकोण है। उसके बाद AB 24 है और BC 7 है, तो C यहाँ कर दीजिए, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और यहाँ जब C हो गया तो यहाँ ये हो जाएगा AB 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। देखिए कैसे ये आकृति बन रहा है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें H है नहीं मालूम है, H निकालना है। तो पहले त्रिभुज में H निकालने के लिए 3 फार्मूला होता है। मैं फार्मूला को यहाँ लिख देता हूँ। H निकालने के लिए √अंडर P² प्लस B²। फिर यदि हमें P निकालना है तो √अंडर H² माइनस B²। यदि हमें B निकालना है तो √अंडर H² माइनस P²। यही 3 फॉर्मूला आप याद रखेंगे अगर आपको इन 3 भुजा में से कोई एक भुजा निकालना है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि माय डियर्स, आप पढ़ें। जितनी अच्छा से आप पढ़ेंगे उतनी अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आपको हर हालत में मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, H निकालने के लिए मैं H यहाँ निकाल देता हूँ। H बराबर √अंडर P² प्लस B² दिया हुआ वहाँ देख लीजिए। तो H P कितना हो गया? ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। तो P है 24 का स्क्वायर प्लस B है 7 का स्क्वायर, तो बराबर 576 और प्लस 749। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों अगर जोड़ते हैं तो 625 हो रहा है। अगर भाग के वर्गमूल करते हैं तो ये हो जाता है 25। तो आपका ये भुजा 25 निकल गया। H निकल गया 25। अब H निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो माय डियर्स, हमें कहता है साइन A और कॉस A निकालिए। 1 नंबर साइन A जब मान यहाँ रहे और ये 25 आया है तो H चेंज नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट ये P हो जाता है, ये B हो जाता है। याद रखिएगा, जब मान वहाँ रहे। A पर लिए हैं तो A पर लिए तो A साइन A का मान होता है, साइन A P/, होता है H बराबर P/H। तो P मेरा कितना हो गया? 7। H हो गया आपका कितना? 25।
उसके बाद cos A इक्वल टू होता है, cos का होता है B/H। तो B का मान आप देख लीजिए, A ही है कोण, तो B क्या है आपका 24 बटे H का मान है 25। तो ये एक नंबर का ये आंसर हो गया माय डियर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करें कि सर एक बार और समझाइए, मैं समझाऊंगा। तो आइए नेक्स्ट है 2 नंबर, साइन सी इंटू कॉस सी, यही है क्वेश्चन। तो साइन सी, तो आइए साइन सी पर जब लेंगे, सी यहाँ नो चेंज, तो साइन का मान P/H। तो P का मान माय डियर्स, P का मान हो गया आपका 24, H का मान हो गया 25। अब cos C पर कोई चेंज नहीं, cos का मान होता है B/H। B का मान 7, H का मान 25। यही दोनों आंसर हो गए माय डियर्स। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो 2-3 बार इसको जरूर देखिए आप लोग, और कंटेंट पर बने रहिए। मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का 2 नंबर क्वेश्चन है, मैं 2 नंबर डालता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटेंट में दूंगा। तो कंटेंट पर बने रहें आप लोग, एकदम बने रहें, इस कंटेंट को मिस ना करें, एकदम समझिए। 2 नंबर में बना देता हूँ पढ़ से। तो कहा जाता है माय डियर्स, करत करत अभ्यास जन्मत होय सुजान, ससरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। जो लोग मेहनत करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अब 2 नंबर आप लोग अपना किताब खोल लीजिए। 2 नंबर है आकृति दी हुई है 8.13। तो कहने मतलब आकृति दिया हुआ है, तो आकृति चलिए हम बोर्ड पर आपको बना दे रहे हैं। ये आकृति दिया हुआ है PQR 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये कोण 90 डिग्री। मालूम नहीं, हमें कहता है आकृति 8.13 में P 2 नंबर है 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए, इन 3 भुजा में से एक भुजा है क्या? नहीं है, एक भुजा निकालना है। तो मैं बताया था ये आधार, तो b बराबर रूट अंडर, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे h² माइनस p²। तो h आपका है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो अब आइए 144 घटाएंगे तो 25, तो बचे 25। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गया। और थोड़ा आप देखिए, तो B निकला 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें आप निकालना है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R।
10p का मान 10 है। 10 का मान आपका है p/b माइनस cot का मान होता है b/p। तो अब 10p है, कहने का मतलब यहाँ आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b। तो आप बताइए p/b, तो p का मान हो गया 5, b का मान हो गया 12 माइनस। अब आइए cot r, कहने का मतलब यहाँ नो चेंज, तब कोई चेंज नहीं होगी। तो जब यहाँ रहेगा तो आप हमें b का मान लेना है, तो 5 बटे, उसके बाद हमें लेना है p का मान 12। आप देख रहे हैं ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये कैंसिल कर दीजिए, कितना है 0। तो यही आंसर हो गया माय डियर्स, ये आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं माय डियर्स, तो सर की मेहनत के लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, सिर्फ आप वीडियो को लाइक कर दें और कंटेंट को पूरा देखें, 2-3 बार देखें। और यदि मेरे चैनल पर नहीं हैं मेरे प्यारे, मेरे प्रिय स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई कंटेंट डालूँगा वह सबसे आपको पहले मिलेगा। उसके बाद दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें माय डियर्स। तो यही मेरा आपसे मांग है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।